इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। किंतु अब विषय सुन लीजिए सर, सभी लोगों को बोल रहा हूं, मैं ना चुप रहूंगा ना शांत होऊंगा। मेरे साथ जो छेड़छाड़ की गई है वो तो फिर व्यवसायिक मामला बना दिया है मैंने, पर्सनल नहीं है। मेरे खाते के साथ है मेरे द्वारा, क्योंकि मीडिया को सारे मैंने चीजें दे दी हैं जो प्रूफ मेरे पास है। लेकिन मैं अपने अधिकार के लिए आखिरी तक इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मेरी काफी बेइज्जती की। मुझे 5-5 घंटे बाहर खड़ा रखा बैंक में। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। अब तक आपने देखा कि कैसे एसबीआई बैंक मक्सी में खाता धारक राजेंद्र गौड़ के लोन खाते के साथ छेड़छाड़ की गई। पहले तो खाता धारक राजेंद्र गौड़ को फील्ड ऑफिसर प्रदीप कुमार द्वारा अतरंगे नियम बताकर गुमराह किया गया। बाद में ये बोल दिया गया कि आपके खाते में ओवरफ्लो हो गया है। ओवरफ्लो का अर्थ है पैसा ज्यादा हो गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ बैंक कर्मचारी ये बोल रहे हैं कि इन्होंने किश्त काटने से पहले ही पैसा ट्रांसफर कर लिया था, इसलिए किश्त नहीं काटी गई, और दूसरी ओर इनका ये स्टेटमेंट है कि ओवरफ्लो हो गया है। ये बात कुछ हजम हुई? आइए एक बार आपको पुनः सुनाते हैं कि आखिर फील्ड ऑफिसर प्रदीप कुमार क्या कह रहे हैं। सर आपने बोला था 1-2 दिन में काम हो जाएगा मेरा। हाँ जी, अब हो ही जाएगा सर। वो गया हुआ अप्रूवल के लिए, अप्रूवल जैसे ही आ जाए तो आपके खाते में आ जाएगा। अच्छा, हाँ, उसमें लगे हुए हैं हम। बस हम जैसे अप्रूवल आ जाएगा ना तो खाते में आ जाएगा। अब क्या हम अपने जेब से नहीं भर सकते ना? जेब वाला मैटर तो सर बोल रहे थे, मैंने वैसे ही मना कर दिया था। वो क्या मतलब है? नहीं, वो क्या अप्रूवल ऊपर से लेना पड़ता है ना, तो भेजे हुए उन चीजों के लिए। तो जैसे ही आ जाएगा, वो क्या ऊपर में बात चल रही है, वो बोलते कि हाँ करता हूँ। अब जब तक हमारे पास नहीं आएगा तब तक फिर हम दे नहीं सकते ना, क्योंकि जो खाता डेबिट होता है उसके लिए अप्रूवल लगता है ऊपर से। और ये 8 महीने में जो मेरी सिविल डाउन हुई उसका क्या करेंगे सर अपन? एनपी जो हुआ, सिविल तो आपका पेमेंट तो रेगुलर ही चल रहा है आपका। इंटरेस्ट ओवरड्यू थोड़ी दिखा रहा है, इंटरेस्ट से दिखा। ओवरड्यू नहीं होगा ना, आपका ओवरड्यू रहता तो फिर वो रहता आपका, भले ही आपने के खाते में होगा क्या, लेकिन वो क्या ओवरफ्लो हो गया, पैसे रखा हुआ आपको वहां से कट रहा है, समझे? सिविल में आपको कोई इफेक्ट नहीं आया होगा उससे। अच्छा, ये चलिए। तो अभी आपने एसबीआई बैंक मक्सी के फील्ड ऑफिसर प्रदीप कुमार को सुना। अब गौर कीजिएगा कि किसी भी बैंक में कुछ भी कार्य हो, उस बात की संपूर्ण जानकारी बैंक मैनेजर महोदय को होती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि शाखा में होने वाली किसी भी गतिविधि के लिए संपूर्ण रूप से एकमात्र शाखा प्रबंधक महोदय ही जिम्मेदार होते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एसबीआई बैंक मक्सी के मैनेजर अनूप पांडे चुप्पी साधे हुए हैं। ज्ञात रहे कि इस पूरे घटनाक्रम की पल पल की जानकारी एसबीआई बैंक मैनेजर मक्सी अनूप पांडे को पूर्व से ही थी, तो ऐसे में इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? मतलब अभी अपन को शायद आपका इसने प्रदीप ने करवा तो दिया था रिफंड। सर वो रिफंड नहीं है। वो रिफंड नहीं है। नहीं, तो एक्चुअली क्या है कि चूंकि टाइम लग रही थी चीजें, तो बेचारे ने उसने अपने लेवल पे ही दे दिया, करवा दिया था। नहीं, आपका बोला उन्होंने। उन्होंने मुझे कॉल करके बोला मैं सर से बात करता हूँ क्या, और 10 मिनट बाद उन्होंने स्वयं फोन करके बोला कि सर ने डलवा दिए पैसे। है कि अब देखो आप, अच्छा आप ये कह रहे आज आएंगे क्या, शाखा आएंगे क्या? हाँ जी, आज मक्सी आएंगे क्या? हाँ शाम को आऊंगा ना सर। कितने बजे आएंगे? वो 7 बजे के आसपास। यार 7 बजे तो आज मैं निकल जाऊंगा। और सर मैंने सर से कल बात की। हाँ, क्या प्रदीप सर से बात की तो उल्टा डांट रहे थे मुझको। मेरा दिमाग खराब ही हो गया सर। मैंने ये बोला सर, मैंने कहा लेटर पहुंचा सर, मैंने उसको कोई जवाब नहीं मिला मुझे। हाँ। आपको कंप्लेंट करनी थी तो ये और वो, मतलब बहुत तरीके से बात कर रहे थे मुझसे। अरे यार देखो, चलो ठीक है, अभी ठीक है कि आप एक सिविल पे तो आपके कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा है, सिविल में आपकी कोई नुकसान नहीं हुआ है आपको, है ना? ठीक है सर। सिविल आपकी गड़बड़ नहीं हुई।
हम बता दें आपको कि कितने भरोसे और विश्वास के साथ आप और हम बैंक में पैसे का लेन देन करते हैं। अब ऐसे क्या सुरक्षित है हमारा और आपका पैसा? मैंने पहले ही अवगत कराया था कि मेरे लोन खाते में किस प्रकार छेड़छाड़ की गई अस्थायी कर्मचारी पवन मीना के द्वारा। 3,177 रुपये खाते में डाले गए। आपके द्वारा मेरे लोन खाते में 3,70 रुपये डाले गए थे। तो डाल गए होंगे गलती से। सर ने मोबाइल पर कॉल कर की और जिसकी जानकारी पहले से ही एसबीआई बैंक के मैनेजर श्री अनूप पांडे जी को भी थी, जिसका आभास मुझे तब हुआ जब मुझे कॉल पर बोला गया कि श्री प्रदीप कुमार ने अपने स्तर पर ही पैसे डाल दिए हैं। शायद आपका इसने प्रदीप ने करवा तो दिया था रिफंड। सर वो रिफंड नहीं है, वो रिफंड नहीं है। नहीं तो एक्चुअली क्या है कि चूंकि टाइम लग रही थी चीजें, तो बेचारे ने उसने अपने लेवल पे ही दे दिया, करवा दिया था। इसलिए संपूर्ण इस घटनाक्रम के जिम्मेदार अनूप पांडे ही हैं, जो कि बैंक मैनेजर एसबीआई मक्सी के हैं। इतना ही नहीं, बैंक मैनेजर अनूप पांडे के द्वारा मेरे साथ मीडिया को भी गुमराह किया। हमको 18 नवंबर को देवास रीजनल मैनेजर से मिलने के लिए भेज दिया और हमारे पहुंचने के बाद व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज छोड़ दिया कि आज हमारे रीजनल मैनेजर कार्यालय में नहीं मिलेंगे। ना ही कोई कॉल किया, मुझे छोड़ो मीडिया को भी नहीं किया। अब हम वहां जाकर परेशान भी हुए, फिर वापस आ गए। आप तो वर्किंग टाइम में कभी भी चले जाइए। अच्छा, वर्किंग टाइम में ना। और मेरे द्वारा यही जानकारी 6 नवंबर को मैनेजर अनूप पांडे जी को निवेदन कर बोला गया था कि आप मुझे ऐसी कोई जगह भेज दो जहां मैं अपनी खाते में हो रही छेड़छाड़ को समझ सकूं। उसके लिए मैंने उनके व्हाट्सएप पर एक 6 नवंबर को मैसेज छोड़ा था, जिसका आज तक मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं मिला है। उसको मैं पढ़कर सुनाता हूं। 6 नवंबर को मैनेजर साहब को मेरे द्वारा निवेदन किया गया था उनके व्हाट्सएप पर, जो कि मेरे बराबर संपर्क में हैं महीनों से, लेकिन उन्होंने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। अब पत्र को सुनिए। साहब जी नमस्कार, आपने पत्र का जवाब दिया, उसके लिए धन्यवाद। निवेदन है कि आपके द्वारा कहां पर किस सक्षम प्राधिकारी को रिफंड के लिए आवेदन किस दिनांक को किया और कहां पर किया गया। आपके पत्र के द्वारा भी मुझे कोई गलती लग रही है, इसलिए मैं जहां पर आपने रिफंड के लिए आवेदन किया वहां मैं स्वयं मिलकर समझना और संतुष्ट होना चाहूँगा। कृपया कर मुझे जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा कीजिए। कम पढ़ा हूँ, इसलिए देर में समझ आएगी। मेरे कारण हो रही परेशानी के लिए माफी चाहूँगा। इनके द्वारा मुझे और मीडिया को गुमराह किया गया, जबकि यही जानकारी मैंने पहले मांगी थी कि किससे मिलूं, कहां पर मिलूं, लेकिन इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया को 18 तारीख को मेरे साथ में मिलने भेजा, लेकिन वहां पर भी इन्होंने घपला किया। वहां भी इनका घपला हुआ, क्योंकि 18 तारीख को हमारे पहुंचने के बाद इनके द्वारा बोला गया हमारे साहब नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कार्यालय में नहीं है। क्या ये कॉल नहीं कर सकते थे? अरे कस्टमर को नहीं करते तो ठीक है, मीडिया को तो करते थे। ये 50 किलोमीटर दूर जाएगा आदमी, परेशान होगा, टाइम खराब होगा। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इनको बस अपने आप से मतलब है। अलमस्त हाथी हैं ये, अलमस्त। अब आप ही सोचिए और बताइए कि यह कितने गैर जिम्मेदाराना हैं। मेरे द्वारा मक्सी ब्रांच में 4 आरटीआई लगाई गई हैं, जिनका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। श्रीमान अनूप पांडे जी से मेरे द्वारा कॉल कर पूछा गया तो उनका बोलना था कि
आरटीआई का जवाब हमारे उच्च अधिकारी देंगे। आज दिनांक 30/11/2024 तक मुझे ना ही तो आरटीआई के जवाब मिले हैं, ना ही किसी प्रकार मुझसे मिलने के लिए कोई तैयार है, समझा सके मुझे हुआ क्या, कैसे हुआ, क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया सिस्टम में गलती है। और सबसे बड़ी इन्होंने एक चीज बोली थी, क्या कि हम नहीं करते, कॉर्पोरेट करता है। अब वो कॉर्पोरेट का मतलब अब समझा हूं मैं, कॉर्पोरेट किस चीज को बोलते हैं। जब मैंने अन्य लोगों से पूछा, मतलब ये तो पूरे सिस्टम को ही अपने हाथों में नचा रहे हैं, चाहे इसको कुछ ही बोल देंगे। इसी कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। इससे भी जाहिर होता है कि यह सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि मेरी 2 ही किस्त शेष बची हुई हैं। इनके अनुसार, इनके दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार 2 ही किस्त बची हैं, जिससे ये समय निकालकर जवाब ना देते हुए लोन खाता बंद हो जाए, फिर मैं कुछ भी ना कर पाऊं, जिससे मैं किसी प्रकार से चुप हो जाऊं और मामला स्वतः ही ठंडा हो जाए। किंतु अब विषय सुन लीजिए सर, सभी लोगों को बोल रहा हूं, मैं ना चुप रहूंगा ना शांत होऊंगा। मेरे साथ जो छेड़छाड़ की गई है वो तो फिर व्यवसायिक मामला बना दिया है मैंने, पर्सनल नहीं है, मेरे खाते के साथ है मेरे द्वारा, क्योंकि मीडिया को सारे मैंने चीज़ें दे दी हैं जो प्रूफ मेरे पास हैं। लेकिन मैं अपने अधिकार के लिए आखिरी तक इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मेरी काफ़ी बेइज्जती की, मुझे 5-5 घंटे बाहर खड़ा रखा बैंक में। मुझे उन पैसों से कोई मतलब नहीं है कि ना वो आरबीआई के नियम अनुसार मुझे मिल जाएगा। अब आप ही अपने अनुसार सोचिए, क्या मैं गलत हूं या सही? क्या इनको जल्दी से जल्दी आरटीआई का जवाब नहीं देना चाहिए, जिससे कस्टमर जो कि आज बैंक के खिलाफ बोल रहा है, जबकि बैंक नहीं गलत होती, कर्मचारी गलत होते हैं। अब आप भी सोचिए, क्या मैं गलत हूं या सही हूं? धन्यवाद। पवन मीणा नाम का व्यक्ति खाताधारक राजेंद्र गौड़ के खाते में 3,170 रुपए डालता है, जिसकी पुष्टि स्वयं फील्ड ऑफिसर प्रदीप कुमार ने कॉल कर की तथा मैनेजर अनूप पांडे ने भी की। बावजूद उसके न तो अभी पवन मीणा जो कि अस्थायी कर्मचारी है उस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई हुई है, न ही फील्ड ऑफिसर प्रदीप कुमार पर। ऊपर से एसबीआई बैंक शाखा मक्सी के प्रबंधक अनूप पांडे ने खाताधारक राजेंद्र गौड़ और मीडिया को भी गुमराह किया। इन्होंने पहले तो बोल दिया कि हम मीडिया के सामने आकर बयान नहीं दे सकते क्योंकि हमें ऊपर से अधिकार नहीं है। इस पर एसबीआई बैंक शाखा मक्सी के प्रबंधक अनूप पांडे ने मीडिया को बताया, देवास जाकर सक्षम प्राधिकारी से मिल लीजिए। इस पर मीडिया कर्मी एवं खाताधारक राजेंद्र गौड़ देवास पहुंच गए, जिसके बाद 10:37 पर श्रीमान बैंक मैनेजर महोदय अनूप पांडे जी का मैसेज आता है कि आप आज की जगह कल चले जाइएगा। कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने के अभिप्राय से हमारे सहयोगी देवास जाने वाले थे, जिसका समय भी बैंक मैनेजर ने ही सुझाया था। जबकि जिन प्रश्नों के उत्तर हमारे सहयोगी लेने जा रहे थे, वही प्रश्न खाताधारक राजेंद्र गौड़ व्हाट्सएप पर पहले ही पूछ चुके थे, लेकिन बैंक मैनेजर को तो शायद उन्हें परेशान ही करना था ना। बाद में भी उन्होंने सक्षम प्राधिकारी के नंबर और जानकारी दी ही, पहले देने में क्या जा रहा था। इन सभी बातों से ये सिद्ध होता है कि एसबीआई बैंक मक्सी के मैनेजर अनूप पांडे भी पूर्ण जिम्मेदार है इस घटना के। आगे के भाग में हम आपको बताएंगे कि कैसे और कहां किया है एसबीआई शाखा मक्सी में इन तीनों टिकड़मबाजों ने ये झोल।
इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।